महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षासूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। दिन चढ़ाया था, सभी अपने कार्यों में व्यस्त थे। व्यवसायी महोदय अपने कारोबार में लगे थे। उन्हें खबर मिली कि उनकी किराने की और कपड़े की दुकान में भयंकर आग लग गई है। वे जिस हालत में थे वैसे ही बाजार में स्थित अपनी दुकानों तक पहुँचे। भीषण आग की लपटों से दुकानें घिरी हुई थीं। धू धू कर जलती हुई आग अपनी दुकानों को देखते हुए वे बदहवास से सहायतार्थ पुकारने लगे। लोग जितना प्रयास करते अग्नि उतनी ही अधिक प्रचंड होती जाती। उन्हें अपनी करनी याद आई। जब मंदिर के लिए दान देने के लिए बहाना बनाते वे मुकर गए थे। आर्त पुकार लिए वे कुछ ग्रामीणों सहित बाबा जी के आश्रम में भागे भागे पहुँचे। भयभीत घबराए हुए धनी व्यवसायी बार बार माफ़ी मांगते हुए बोले, बचा लीजिए वरना मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने आपके आदेश की अवहेलना की, यह उसी का परिणाम है। मैं वचन देता हूँ, हर संभव प्रयास द्वारा मैं इस महान कार्य में सहायता करूँगा। मेरी दुकानें बचा लीजिए बाबा जी, मेरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा। फूट फूट कर रोते हुए उन्होंने बाबा जी के चरणों को पकड़ लिया। नीब करोरी बाबा जी ने दृष्टि भरकर उक्त व्यवसायी को देखा। व्यवसायी महोदय भी समझ रहे थे अपनी बात से मुकर जाने के कारण ही उन्हें यह सजा मिली है। उनकी आर्त स्थिति को समझते हुए बाबा जी ने कहा, जा देख, तेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। धनी व्यवसायी ने बार बार बाबा जी के चरणों में अपना शीश झुकाया, फिर उन्हीं ग्रामीणों के साथ भागे भागे दुकान पर लौट आए। 2-3 मिनट की दूरी का यह रास्ता बड़ा ही लंबा लगता था। इधर गांव वालों के प्रयास से कुछ हद तक प्रचंड अग्नि पर काबू पाया जा चुका था। पानी के बर्तनों को लेकर दौड़ते भागते लोगों के शोरगुल के बीच सामूहिक प्रयासों से किसी तरह कुछ समय बाद स्थिति काबू में आ गई। बदहवास से घबराए व्यवसायी महोदय ने दुकान में अंदर जाकर देखा तो चौंक गई। किराने की दुकान में सिवाय कुछ मिर्चियों के अलावा कुछ नहीं जला था। इस प्रचंड अग्नि के बाद भी अंदर सब कुछ यथावत था। बाहर की दीवारें, खिड़कियों में कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ था। वे इस दृश्य को देखकर हतप्रभ रह गए। अब उन्हें श्री नीब करोरी बाबा जी की साधना के उच्च आयामों व चमत्कारिक शक्तियों का अंदाजा होने लगा। इस घटना के बाद जैसे उनका अहम भी इस अग्नि में सुहा हो चुका था और अंतर्मन की भावनाएं इस घटना की कसौटी में तप कर और भी निर्मल हो चुकी थीं। अब सिर्फ धन ही नहीं बल्कि तन और मन से भी बस सब परिवार श्री बाबा नीब करोरी बाबा जी के प्रति आत्मा से समर्पित हो गई। वे इस बात को स्पष्ट रूप से समझ चुके थे कि श्री नीब करोरी बाबा जी यदि चाहें तो चमत्कृत रूप से हर संभव कार्य को स्वयं ही पूर्ण कर सकते हैं। सेवा व सहयोग की अपेक्षा वे लोक कल्याण के लिए करते हैं। कहा भी गया है, आर्त जमीन पर डाला हुआ छोटा सा बट वृक्ष का बीज जैसे जल से योग से बढ़ता है, वैसे ही पुण्य वृक्ष भी दान से बढ़ता है। प्रत्येक धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान देने से मन की सांसारिक, दैहिक, मानसिक, आत्मिक ताप मिट जाते हैं। दान की क्रिया जहाँ आसक्ति का नाश करती है, वहीं क्षमाशील हृदय से प्रेम के उद्गार मानसिक शांति प्रदान करते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।